नमस्कार, गुड्डी की पोटली यूट्यूब में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए 1 साल से लेकर 2-2.5 साल तक के बच्चे के पोंचू का वीडियो लेकर आई हूँ। इस पोंचू को मैंने यहाँ से शुरू करते हुए बनाया है। यहाँ से शुरू करते हुए बनाने के साथ इस तरीके से फंदे बढ़ाते हुए आखिर की तरफ अपनी लंबाई एडजस्ट करी है और आखिर में मैंने एक इसका सिंपल सा बॉर्डर बनाया है। और पोंचू के हर वीडियो में मैं यही कहती हूँ कि पोंचू का कोई नाप नहीं होता, लंबाई आपकी अपनी पसंद की है। आप कमर तक बनाना चाहे, हिप्स तक बनाना चाहे लंबा, या उससे भी लंबा बनाना चाहते हैं तो आप इसको जितना मर्जी लंबा कर लें। सिर्फ उसका जो गला है वो हमारे, या जो हम इसका गला बनाते हैं, इसमें से बच्चे का सिर आना चाहिए। सिर्फ पोंचू का यही एक मेन चीज है। और इसका जो सिर का सरकमफ्रेंस है इस पोंचू का, आप देख सकते हैं 8 का डबल 16, जिसका 1 साल से लेकर 2 साल तक के बच्चे का सिर जो है 15-16 इंच ही होता है। ये इस पोंचू के सिर का सरकमफ्रेंस है। और दूसरा, अगर आप इस पोंचू को और बड़ा करना चाहते हो तो हम जितनी चेन रखेंगे, 80 चेन्स रखी हैं, उसमें 8 चेन बढ़ाते हुए आप इस पोंचू को बड़ा कर सकते हो। ये 8 के मल्टीपल में चेन बनने के बाद बनने वाला वीडियो है। इस पोंचू में जो वूल लगी है वो केवल 72 ग्राम वूल लगी है। तो आइए हम पोंचू बनाना शुरू करते हैं। पोंचू की ये जो डोरी है, लटकन है और जो डोरी है, इसका वीडियो मैंने अलग से बनाया है और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक जरूर दूंगी। अब हम अपना पोंचू बनाना शुरू कर रहे हैं। यहाँ पर हम अपने पोंचू को बनाना शुरू कर रहे हैं। पोंचू बनाने के लिए मैंने टिटोनी का 9 नंबर का क्रोशिया लिया है। जो हम चेन बनाएंगे वो हमारे बच्चे के सिर के सरकमफ्रेंस के अनुसार बड़ी होनी चाहिए। प्लस यहाँ पर मैं 80 चेन्स बनाऊंगी। अगर आप इससे बड़ा पोंचू बनाना चाहते हो तो आप 80 चेन्स में +8 +8 +8 करके अपने पोंचू के जो सिर का सरकमफ्रेंस है उसको नापते हुए अपनी चेन को एडजस्ट करेंगे। यहाँ पर मैं 80 चेन्स लेते हुए अपने पोंचू को बनाना शुरू कर रही हूँ। हम जो चेन बनाएंगे वो हमको टाइट बिल्कुल नहीं बनानी है, लेकिन लूज भी नहीं बनानी, लेकिन टाइट तो बिल्कुल नहीं बनानी। बिल्कुल नॉर्मल तरीके से बनाते हुए हम अपनी चेन को बनाएंगे। पोंचू को बनाने के लिए, शुरू करने के लिए सबसे पहले हम सिंपल सी एक चेन बना लेंगे। वो चेन बनाने के बाद इस तरह से लेकर 1 2 चेन हमको टाइट नहीं बनानी। और इसी तरह से बनाते हुए हम अपने 80 चेन्स कंप्लीट करेंगे। एट्टी चेन बनने में हमारी जो चेन की लंबाई है वो 17.5 इंच बनकर आई है। अगर आप इसको बड़े के लिए बनाना चाहते हो तो आप 8 के मल्टीपल में और चेन डालते चले जाइए तो आप बड़े के लिए बना सकते हैं, क्योंकि हमारा डिजाइन जो है वो 8 चेन पर जाकर कंप्लीट होता है। इसके बाद हम इसको बिल्कुल सीधा पकड़ते हुए
इसका किनारा लेंगे। इसमें किसी भी तरीके का गोल गोल नहीं घूमी होनी चाहिए। और इसको हम बिल्कुल यहां से अपने बिल्कुल किनारे से स्लिप स्टिच के साथ जोड़ देंगे। स्लिप स्टिच से जोड़ने के बाद 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3, और 2 डबल क्रोशेट बनाएंगे अपनी हर नेक्स्ट चेन से। 1 और 2, एक चेन और एक चेन हम यहां से छोड़ते हुए अपनी नेक्स्ट चेन से 3 बार डबल क्रोशेट बनाएंगे। 1 2 3, तीन डबल क्रोशेट, एक चेन और फिर से 3 डबल क्रोशेट बनाते हुए पहले हम इस फर्स्ट राउंड को कंप्लीट करेंगे। सिर्फ पहली बार हम 2 डबल क्रोशेट बनाएंगे, उसके बाद लगातार 3 डबल क्रोशेट बनाते हुए हम इस सर्कल को कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर मैंने एक बार अपनी सारे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। एक चेन नीचे बची हुई है, एक चेन हम यहाँ से बनाएंगे और इसको हम आपस में स्लिप स्टिच के साथ जोड़ देंगे। 2 स्टेप हम आगे जाएंगे। अब हम बिल्कुल इसी स्पेस से अपनी काउंट कर लेंगे हमने कितने डिजाइन बनाए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये एक 20, ये 20। अब हम क्या करेंगे, पहले 10 बार अपने डिजाइन को काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 का मतलब है जितना भी हमारा डिजाइन है हम उसके आधे के ऊपर ये एक मार्कर लगा लेंगे। और हम यहां से अपने डिजाइन को बनाना शुरू करेंगे। जब हम इतना बना लेंगे तभी हम अपने बच्चे के सिर में इसको डालकर देख लेंगे कि ये जो हमारा फर्स्ट सर्कल है ये बच्चे के सिर में आना चाहिए। अगर ये सिर में नहीं आएगा तो हमारी सारी की सारी मेहनत खराब चली जाएगी। इसका जो डबल करके इसकी लंबाई है 8 इंच, 8 का डबल 16 इंच। अगर आप इसे बड़ा बनाना चाहते हैं तो 8 के मल्टीपल में आप अपनी चेन को बढ़ाते रहिए। यहां से हम अपनी डिजाइन को, पोंचू को आगे बढ़ाना शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले 3 चेन, 1 2 3, और यहां पर पहले हम 2 डबल क्रोशेट लेंगे। 1
दो, दो डबल क्रोशेट और दो चेन लेंगे, एक, दो। इसके बाद इसी स्पेस से हम 3 बार डबल क्रोशेट बनाएंगे, एक, दो, तीन। तीन डबल क्रोशेट, एक चेन और फिर से 3 डबल क्रोशेट अपने इस स्पेस से, एक, दो, तीन, एक चेन और अपने नेक्स्ट स्पेस से, इस स्पेस से फिर से 3 डबल क्रोशेट, एक, दो, तीन। इसी तरह से बनाते हुए पहले हमने जो अपना मार्कर लगाया है यहां तक हम इसको कंप्लीट करेंगे। यहां तक हमने बना लिया, मार्कर को हम निकाल देंगे। और हम इस स्पेस में पहले 3 डबल क्रोशेट बनाएंगे, एक, दो, तीन, 3 डबल क्रोशेट, 2 चेन बनाएंगे, एक, दो। फिर से इसी स्पेस में हम 3 डबल क्रोशेट बनाएंगे, एक, दो, तीन। अपने इस डिजाइन को बनाने के साथ अब हम पहले के डिजाइन को रिपीट करेंगे, एक चेन और इस स्पेस में 3 बार डबल क्रोशेट, एक, दो, तीन। इसी पैटर्न को रिपीट करते हुए एक चेन और 3 डबल क्रोशेट, पहले हम यहां तक अपने डिजाइन को कंप्लीट करेंगे। एक चेन और 3 डबल क्रोशेट बनाते हुए हमने अपने सेकेंड राउंड को कंप्लीट कर लिया है। इसके ऊपर एक चेन और इसको हम यहां से अपने स्लिप स्टिच के साथ जोड़ते हुए दो स्टेप पहले आगे जाएंगे, एक और इस गैप में दो। यहां से अब हम फिर से इसी डिजाइन को रिपीट करेंगे। पहले हम 3 चेन बनाएंगे, एक, दो, तीन। इसके आगे डिजाइन शुरू करने से पहले इस डिजाइन के और इस डिजाइन के दोनों ओर हमारे पास इस तरह का डिजाइन बराबर होना चाहिए, तभी हमारा पोंचो ठीक आएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये डिजाइन आ गया। और अब हम इस साइड से काउंट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। दोनों तरफ से हमारा डिजाइन आ गया है। 9 के बाद ये डिजाइन आ रहा है। दोनों तरफ से डिजाइन बराबर होना चाहिए, तभी आप आगे बढ़ाएं, वरना आप इसको यहीं से ठीक कर लें। इसके ऊपर फिर से 3 चेन और पहली बार 2 डबल क्रोशेट, 1, 2, 2 चेन, 1, 2, 3 बार डबल क्रोशेट बनाएंगे सेम स्पेस से, 1, 2, 3। फिर से अपने डिजाइन को रिपीट करेंगे, एक चेन
और अपने फर्स्ट स्पेस में यहाँ से 3 बार डबल क्रोशेट, 1 2 और 3। फिर से एक चेन और 3 इस स्पेस से 3 डबल क्रोशेट बनाते हुए पहले हम अपना ये वाला रो नंबर 3 अपने इस डिजाइन तक कंप्लीट करेंगे। फिर हम इसके ऊपर आपके सामने बनाएंगे। यहाँ तक हमने आधे डिजाइन तक बना लिया। इसके ऊपर हम इस स्पेस से पहले 3 डबल क्रोशेट बनाएंगे, 1 2 3 3 डबल क्रोशेट, 2 चेन, 1 2। फिर से इसी स्पेस में 3 डबल क्रोशेट, 1 2 3। अपने पहले वाले डिजाइन को रिपीट करते हुए एक चेन और नेक्स्ट फर्स्ट स्पेस से 3 डबल क्रोशेट, 1 2 2 3 और एक चेन और फिर से 3 डबल क्रोशेट बनाते हुए पहले हम अपने डिजाइन को यहां तक कंप्लीट करेंगे। रो नंबर 3 मैंने कंप्लीट कर ली है। एक चेन, 3 डबल क्रोशेट, आखिर में एक चेन और इसको मैं अपनी पहले की तरह स्लिप स्टिच के साथ जोड़ लूंगी और 2 स्टेप हम आगे चले जाएंगे। यहां से फिर से हम 3 चेन, 1 2 3, 2 डबल क्रोशेट, 1 2 2 चेन, 1 2 और इसी स्पेस में 3 बार डबल क्रोशेट, 1 2 3 और फिर से एक चेन और 3 डबल क्रोशेट बनाते हुए सबसे पहले हम अपने पोंचू की लंबाई को कंप्लीट करेंगे। और इस बार मेरे पास यहाँ पर अपने इस डिजाइन के दोनों तरफ इस तरीके का डिजाइन 10 बार है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 और इस तरफ भी मेरे पास डिजाइन 10 बार बना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हर बार ये डिजाइन एक एक करके बढ़ता रहेगा और इसी तरीके से बनाते हुए सबसे पहले हम इसकी लंबाई को कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर हमने अपनी पोंचू की लंबाई बिल्कुल कंप्लीट कर ली है। पोंचू की लंबाई आप अपने बच्चे की हाइट के अनुसार कम भी कर सकते हो और इसको बड़ा भी कर सकते हो। यहाँ तक मैंने 14 इंच तक लंबा बना लिया है। इसके ऊपर अब हम बॉर्डर बनाएंगे। बॉर्डर बनाने के लिए सबसे पहले हम 6 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6
6 चेन बनाने के बाद इस चेन में हम 4 बार डबल क्रोशेट बनाएंगे। बिल्कुल यहाँ से इस चेन को मैंने यहाँ से पकड़ा है और इस तरह से लेते हुए 4 चेन बनाएंगे, 4 डबल क्रोशेट बनाएंगे। 1 2 3 4 डबल क्रोशेट को हम पहली बार इसी स्पेस से इस स्पेस से हम जोड़ देंगे। यहां से भी जोड़ सकते हैं और यहां से भी जोड़ सकते हैं। इसके ऊपर 2 चेन 1 2 और इस स्पेस से हमको 4 बार डबल क्रोशेट बनाना है। 1 2 3 4 डबल क्रोशेट बनाने के बाद अपने इस स्पेस से 1 डबल क्रोशेट से इसको जोड़ देंगे। यहां से 2 चेन 1 2 और इस स्पेस से हमको 4 बार डबल क्रोशेट बनाना है। 1 2 3 4 और अपने इस डिजाइन को अपने नेक्स्ट स्पेस से हम डबल क्रोशेट के साथ जोड़ देंगे और फिर से 2 चेन और 4 डबल क्रोशेट बनाते हुए पहले हम अपने आधे तक बनाएंगे, यहाँ तक बनाएंगे। फिर ये डिजाइन मैं आपके सामने बनाऊंगी, फिर हम इसके ऊपर बनाएंगे। आधे तक हमने बना लिया है। पहले हम सेम मेथड से 2 चेन और 4 डबल क्रोशेट बना लेंगे। 1 2 3 4 डबल क्रोशेट बनाने के बाद दूसरी बार हम इसी स्पेस से या इस चेन से इसको जोड़ देंगे और फिर से 2 चेन 1 2 और 4 डबल क्रोशेट। 1 2 3 4 डबल क्रोशेट बनाने के बाद हम अपनी इसको इस स्पेस से जोड़ेंगे और बिल्कुल पहले की तरह ही बनाते हुए 2 चेन और 4 डबल क्रोशेट बनाते हुए हम अपने इस नेक्स्ट हाफ को कंप्लीट करेंगे। यहां तक बनाएंगे, फिर हम इसके ऊपर इसको जोड़ेंगे। यहाँ पर हमने अपने पूरे बॉर्डर को कंप्लीट कर लिया है। इसको हम अपनी इस चेन से इस तरह से स्लिप स्टिच के साथ जोड़ देंगे और एक बार इसको निकाल के कस के धागे को हम काट देंगे और धागा हम और इसी जो हमारा चेन है, लूप है, इसको हम खींच देंगे। खींचने के बाद सबसे पहले हम धागे को अंदर करके काट देंगे। अब हम इसके ऊपर अपनी इस गले को हल्का सा किंकरी करेंगे, बॉर्डर बनाएंगे हल्का सा किस तरीके से। बिल्कुल पहली बार हम अपने इस जहां से हमने फंदे बढ़ाए थे सेंटर से ही इसको बनाना शुरू करेंगे। 2 चेन एक और 2
और 4 बार हमको 3 बार डबल क्रोशेट बनाना है यहां से। 1 2 2 3 2 चेन और 3 डबल क्रोशेट बनाने के बाद इसको हम नेक्स्ट गैप में अपने सिंगल क्रोशेट के साथ जोड़ेंगे। चीज वही है जो हमने यहाँ पर बनाई थी। यहाँ पर हमने डबल क्रोशेट बनाया है, यहाँ पर हम सिंगल क्रोशेट से इसको जोड़ रहे हैं। 2 चेन और अपने इस गैप से 3 बार डबल क्रोशेट बनाएंगे। 1 2 3 डबल क्रोशेट बनाने के बाद नेक्स्ट गैप से सिंगल क्रोशेट के साथ जोड़ेंगे। 2 चेन 1 2 3 डबल क्रोशेट अपने इस पेज से लेंगे, ना कि इस पेज से। इस पेज से 3 डबल क्रोशेट 1 2 3 और इसको हम अपनी नेक्स्ट गैप में सिंगल क्रोशेट के साथ जोड़ते हुए, पहले मैं ये सारा राउंड कंप्लीट करूंगी, फिर मैं इसको जोड़ूंगी आपके सामने। यहाँ पर हमने गले का सारा बॉर्डर कंप्लीट कर लिया है। इसको हम अपनी इस चेन के साथ बिल्कुल सिंगल क्रोशेट के साथ जोड़ते हुए कंप्लीट करेंगे और इसी लूप को हम खींच देंगे। अब पहले की तरह इस धागे को हम अंदर करेंगे। यहाँ पर हमारा पोंचू बनकर तैयार हो गया है। इसके ऊपर अब हम इसमें डोरी डालेंगे। डोरी का वीडियो अलग से है। तो अब हमारा पोंचू कंप्लीट है। यहाँ पर पोंचू बनकर बिल्कुल तैयार है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। अगर बहुत अच्छा लगा हो और यूज़फुल लगा हो, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। जल्दी ही मिलेंगे गुड्डी की पोटली में एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए गुड्डी की पोटली। नमस्कार, धन्यवाद।